जिसका 50,000 के आसपास प्लेटलेट आ गया है ना, उसको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वरना 2 दिन के अंदर मौत हो जाएगी। अमीर बीमारी है ये, गरीब इंसान तो बेचारा का दम तोड़ देगा। डेंगू से बचने के लिए आयुर्वेद में 2 दवाइयां हैं इसके लिए। डेंगू एक कॉमन बीमारी आजकल फैल चुकी है। डेंगू जो होता है ये एडिस मच्छर इसे क्या करता है, एडिस मच्छर इसे फैलाने का काम करती है। डेंगू में मेनली प्लेटलेट प्रभावित होता है। क्या प्रभावित हो जाता है? प्लेट, और बहुत तेजी से प्लेटलेट गिर जाता है। प्लेटलेट चला आता है 40 से 50,000 के आसपास। जिसका 30,000 प्लेटलेट 50,000 के आसपास प्लेटलेट आ गया है ना, उसको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वरना 2 दिन के अंदर मौत हो जाएगी। प्लेटलेट एक दिन में 30 से 40,000 डाउन हो जाते हैं। एक दिन में सबसे तेजी से प्लेटलेट डाउन होता है। अच्छा, बनता भी है बहुत तेजी से, एक दिन में 30,000 बनी हो जाता है। तो अगर किसी का अमूमन 1.5 से 2 लाख प्लेटलेट होता है। कितना? 1.5 से 2 लाख। आपको पढ़ा चुके हैं ये। किसी में 2.5 लाख भी प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट का रहना जरूरी है, आपके शरीर में फुर्ती रहती है। डेंगू से बचने के लिए प्लेटलेट को गिरने से रोकना जरूरी होता है। आयुर्वेद में 2 दवाइयां हैं इसके लिए। सबसे जरूरी होती है गिलोई। गिलोई एक जड़ होता है जिसकी गोली भी आती है, लिक्विड भी आता है। लिक्विड ज्यादा फायदेमंद होता है, बस स्वाद में बहुत खराब लगता है। गिलोई पीने से प्लेटलेट का गिरना रुक जाता है, और एलोवेरा और बकरी का दूध उस प्लेटलेट को बढ़ा देता है। बाकी आप फल खाइए, ई खाइए, एन तेन खाइए, पपीता खाइए, ये सब चीजें उसके लिए। पपीता का पत्ता पीस के मत खाइएगा, वरना पी नहीं पाइएगा। चुपचाप पपीता के पत्ते को छोटा छोटा तोड़िएगा, मुंह में रखिएगा, गोलिया के घोंट जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा कैसा टेस्ट है। पपीता का पत्ता भी काफी फायदा करता है। वरना अगर सोचिएगा पीस के पिए तो हो गया काम आपका, वो कर दीजिएगा। वो समझ में आ गया? हमको पहली बार जब डेंगू हुआ था ना, हमें पता भी नहीं चल रहा था कि ये डेंगू है, और हमें आदत है पढ़ाने की, और हम सीढ़ी से उतर नहीं पाते थे। एकदम पैरवाई एकदम जाम हो जाता, नहीं उतर पाते। हमें पता ही नहीं था कि हमें डेंगू है, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था। सोच रहा हमारा डेंगू, हमको ऐसा लगता था कि हमारा बीमारी ये नहीं होगा। 17,000 WBC है मेरे में। अमूमन होता है 10 से 11,000। मेरे में कितना है? 17,000। नॉर्मल से ज्यादा, तो उतना भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा लगा कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। WBC है, कोनो बहुत बड़का चीज थोड़ी है। हो गया डेंगू, हमें पता नहीं था। उस समय मेरी मम्मी का ऑपरेशन था, और गाल ब्लेडर का। मेरी मम्मी के गाल ब्लेडर को ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया। आपको पढ़ाया भी है, गाल ब्लेडर में स्टोन हो जाता है तो उसको सीधे बाहर निकाल दिया। उधर मम्मी एडमिट है, और मेरा प्लेटलेट बहुत कम हो गया था, 70-80 हजार के आसपास। 70-80 हजार हो जाता है ना, तो फिर आपका हिम्मत नहीं करता है कुछ काम करने, फिर शरीर गिरा गिरा रहता। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में 1st फ्लोर पे एडमिट। हमको फर्स्ट सीढ़ी चढ़ने का हिम्मत नहीं करता था, इसे उठ में नहीं करता था पैर। तो हम सोचे लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट में गए, और उसमें डॉक्टर थी सब। अब पहला तल्ला दाबे तो डॉक्टर हमको सुनाना चालू कर दी। क्या तमीज है ये, इतने हट्टे कट्टे हैं, 1 तल्ला पे जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से देश को कितनी दिक्कत होती है। हम सुन रहे भाई, सुना दो खूब। मतलब जब तक लिफ्ट 1 तल्ला पे ना पहुंची ना, 1 तल्ला पे पहुंचने कम से कम 20-22 गो स्लोगन सुना चुकी थी। बाद में जब उतरे उस पे, तो उनको देखे, मैडम हमको डेंगू है, 70,000 प्लेटलेट हो गया है। तो सॉरी। हम कहे कोई बात नहीं, आप ही सही है। उसके बाद चुपचाप उतरे हम। लेकिन 1st फ्लोर पे किसी को लिफ्ट से नहीं जाना चाहिए। उन महिला का भी, जो डॉक्टर था, उनका भी कहना गलत नहीं था। चेहरे पे नहीं ना लिखा रहता है डेंगू है, तो उनको लगा कि मिसयूज कर रहा है लिफ्ट का। कहीं को घूमने के लिए जाता है 1 तल्ला पे, 2 तल्ला पे। हम लोग थोड़ी ऊपर नीचे कर रहे थे। तो आज से ये ना 5 साल पहले 2018 में हुआ था। उस समय डेंगू ना नया नया आया था। स्वाइन फ्लू आया था भारत में 2012-13 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 12-13 में 14 में आसपास में बड़ी तेजी से फैला था स्वाइन फ्लू। तो मास कोर्स उसी समय इंट्रोड्यूस हुआ था धीरे धीरे। उसका बाप आ गया कोरोना ससुरा। तो आप लोग गिलोई और पपीता का पत्ता ये कंट्रोल करने के लिए आप लोग ले सकते हैं। पपीता का पत्ता गलती से भी पीस के नहीं, गिलोई 1 सांस में पीजिएगा लोग। इतना भी खराब नहीं लगता है गिलोई, नहीं, वो बहुत ज्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा हल्का कड़वा लगता है। और बकरी का दूध में थोड़ा सा ठीक ठाक आपको देता। और ये क्या नाम है, एलोवेरा बहुत फायदा करता है। देखिए, प्लेटलेट रोकने के लिए पपीता का पत्ता और गिलोई, बढ़ाने के लिए बकरी का दूध और एलोवेरा। बाकी फल में आप जितना फल कचर के खाइए। एगो फेमस है कीवी, कोई जरूरी नहीं है कि कीवी ही, जितना फल खाइए सारे फल में क्या मिलता है, प्लेटलेट, सारे फलों में। तो अमीर बीमारी है ये, गरीब इंसान तो बेचारा का दम तोड़ देगा। कई ऐसे विद्यार्थी हैं ना, जिनका रूम रेंट के अलावे
रूम रेंट और खाने के अलावा 200-300 रुपया आता है एक्स्ट्रा घर में। आप में से ऐसे लड़के बैठे हों, उन बेचारों को अगर डेंगू हो जाएगा ना, बेचारा सब इलाजो ना करा पाए, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये सब भी बहुत खराब बीमारी है। कीवी बहुत महंगा मिलता है, 100-200 रुपया में 3-4 को देगा। तो डेंगू समझ में आ गया कि नहीं?